नेशनल व्हील्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक श्रीवास्तव। 14 और 15 जून की रात के दरमियान जो कुछ हुआ उसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए और चर्चा है कि चीन के भी 43 जवान मारे गए हैं। उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों का चीन के प्रति गुस्सा स्वाभाविक है। लोगों का कहना है कि भारत सरकार ऐसा कदम उठाए कि चीन के सारे सामान भारत में प्रतिबंधित हों और उनकी भारत में बिक्री तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए। भारत में लोगों का यह सोचना अच्छा हो सकता है, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कदम उठाना काफ़ी कठिन हो जाता है। उसका कारण है विश्व व्यापार संगठन के नियमों में बंधे होना। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों में बंधे होना। इससे दुनिया के सारे देश बंधे हुए हैं। अमेरिका और चाइना के बीच इस समय जमकर वार चल रहा है, तीखी बहसें हो रही हैं। इसके बावजूद दोनों के बीच में ट्रेड चालू है। इसका एक ही हल है कि जनता चीन का सामान लेना बंद कर दे। जैसे ही जनता यह काम करेगी, चीन के सामानों की मांग कम हो जाएगी और वहाँ से कोई सामान आ नहीं पाएगा, क्योंकि भारत में कोई खरीदार नहीं मिलेगा। यही एक बेहतर उपाय है और यह काम जनता ही कर सकती है। दूसरी बात यह है कि इस दौरान पूरे देश में चाइना के प्रति गुस्सा है और चाइना निर्मित सामानों को लोग तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं। स्वाभाविक तौर से ये वही सामान होंगे जो पुराने हो चुके हैं, तभी तोड़े फोड़े जा रहे हैं। जिस मोबाइल के जरिए लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें से 74% मोबाइल चाइना निर्मित है। यानी कि 100 लोगों में से 74 मोबाइल चाइना के हैं, जिसके द्वारा विरोध किया जा रहा है। अब हम आपको यथार्थ और इमोशनल के बीच में अंतर बताते हैं। इमोशनल तो यह है कि हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ क्या है उसके बारे में भी आपको डाटा के जरिए बताते हैं। पिछले 11 महीने में चीन ने 62 अरब डॉलर का निर्यात भारत को किया और भारत ने सिर्फ 15 अरब डॉलर का निर्यात चीन को किया। यानी चीन 47 अरब डॉलर के फायदे में है। 2016, 17, 18, 19 में भी चीन व्यापार में भारत से काफ़ी आगे रहा। 2016 में भारत ने 9.01 अरब डॉलर का सामान चीन को भेजा, वहीं चीन ने 61.70 अरब डॉलर का सामान भारत को भेजा। 2017 में भारत ने 10.17 तो चीन ने 61.28। 2018 में भारत ने 13.33 तो चीन ने 76.88। 2019 में भारत ने 16.75 तो चीन ने 70.31 अरब डॉलर का सामान एक दूसरे को भेजा। यूँ कहिए कि चीन भारत से व्यापार में काफ़ी आगे है। अब सामानों की बात करते हैं। मोबाइल के 74% कारोबार पर भारत में चीन का कब्जा है। यानी कि 100 मोबाइल अगर भारत में प्रयोग में आ रहे हैं तो 74 मोबाइल चीन के हैं। 50% टीवी, 70% दवाई, 90% सौर बाजार पर चीन का कब्जा है। खिलौनों की दुनिया पर 80% कब्जा है। ऐसे कई सामान हैं जैसे कि झालर, चीनी मिट्टी के बर्तन, पिचकारी, इन सभी सामानों पर चीन का कब्जा है। 80% इन सामानों पर चीन का कब्जा है, यानी चीन से आते हैं। अब पिचकारी, चीनी मिट्टी के सामान, झालर आदि भारत में आसानी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ न बनकर के हम चीन से लेके आते हैं।
और जो सामान चीन से बन करके भारत में आता है वो भारत में बने हुए सामान से सस्ता होता है, इसलिए जनता उसको खरीद लेती है। अब इसका समस्या तभी संभव है जब हम 70% सामान जो हम चीन से लगभग मंगाते हैं उसके प्रति हम आत्मनिर्भर बने। इन सारे सामानों का निर्माण हम भारत में खुद करें, तभी हम चीन को चुनौती दे सकते हैं। इन 70% सामानों का निर्माण एक दिन में संभव नहीं है। इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन सारे कार्यों में साल 1.5 साल से कम का समय नहीं लगेगा। इसलिए विरोध जायज है। चाइना के सामान भारत में नहीं बिकना चाहिए, यह भी सही बात है, लेकिन यह तभी संभव है जब इन सारे सामानों का उत्पादन हम खुद भारत में करें। इसका एक फायदा यह भी होगा कि जब सारे सामान भारत में बनेंगे तो काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यहीं पर उत्पादन करने के लिए धन मुहैया कराएगी, प्रोत्साहन देगी और देश की जनता भी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधन का बेहतर उपयोग करके आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेगी और हम चाइना को तभी मात दे सकते हैं। धन्यवाद।